एक्सरसाइज 5B शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, -8 छोटा बराबर 5x - 3 छोटा है किससे? अब यहां पर समझ गए ना, क्या हटाना है? 3 जोड़ने पर -8 + 3 छोटा बराबर 5x - 3 + 3 छोटा 7 + 3। -8 प्लस का 3 माइनस का 5 छोटा बराबर -3 + 3 कट गया, क्या बन गया? 5x छोटा 7 3 10। 5 से भाग, कौन से 5? ये देखकर बता रहे हो कि ये x के पास वाला कह रहे, ये वाला फर्जी बता रही, ये वाला -5/5 5x/5 10/5 5 से 5 ये गया, 5 से 5 ये गया, 5 से 10 ये गया। -1 से बड़ा है और बराबर है x, और 2 से छोटा है। उत्तर काहे के रूप में देना? संख्या रेखा के रूप में कि हल करना है? वास्तविक संख्या में। अब भैया अंतराल बनाना पड़ेगा, कई लोग अंतराल बनाना नहीं जानते हैं। दिमाग लगाओ। कह रहा -1 से बड़ा है और बराबर है, -1 लिख दो अभी थोड़ी देर के लिए, और 2 से छोटा है, कॉमा लगा के 2 लिख दो। लगा दिया? अब क्योंकि यहाँ पर कह रहा बड़ा है और साथ में बराबर भी है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। ये कह रहा 2 से छोटा 2 नहीं है, ऐसे लगाया जाता अंतराल। जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं को पता चलेगा, बाकी नहीं जान पाओगे क्या हुआ। चलो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन किसी से, है ना? कोई बोलेगा नहीं, दूसरा कोई नहीं बोलना, है ना? देखे किसको किसको समझ में आया। अभी खत्म होने वाला है चैप्टर, अभी समझ में आया कि अभी उनको अभी जगह ही नहीं वो। चलो बताने जा रहे हैं। लड़कों में पूछे पहले, लड़कों में तुम बताओ। हाँ, 2 कैसे हटेगा? गैप कर दें? अच्छा, इतना घूर क्या रहे, जल्दी बताया करो ना। 2 से गुणा, 2 से गुणा, -5 × 2 छोटा बराबर 5 - 3x/2 × 2 8 × 2, 2 से 2 खत्म, -10 छोटा बराबर 5 - 3x 8 दूनी 16। अलौकिक बताओ किससे एलर्जी है? -10 से कि 16 से? हाँ, माइनस के, इससे एलर्जी है? क्या एलर्जी है? नहीं, हम तो यह पूछेगा तुमसे एलर्जी इतना है तुम्हें, फिर जो आंसर सही है हम तो कंफ्यूज कर रहे थे 5 से ना, तो सही बताओ ना। हमको पागल समझो तुम। 5 घटाने पर, अब ये कौन कह रहा? तू समझे क्या हो ही? ये कौन कह रहा? अब हेलो सृष्टि। हाँ सुना। -3x, ये कौन बना रहा? धीरे धीरे, बहुत तेज बोल, धीरे रहा, आवाज बहुत तेज आ रही। -15 -3x और यहाँ हो जाएगा 11। 11 नहीं होता 11। अब सुनो भैया, अब पूछ लें, तुम बताओ बेटा। हाँ हाँ, किससे एलर्जी है? अरे एलर्जी किससे है? -15 से कि 11 से? एलर्जी किससे? -15 से। क्या है? 5G का। बोर्ड पर देखो, कॉपी पे देखोगे नहीं बता पाओगे। लल्ला, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो x के पास कौन बैठा है? किसको हटाओगे? क्यों? गलत क्यों बता रहे हो? वहाँ
समझ पाए? तो किसको उठाओगे बेटा? चैप्टर खत्म होने वाला है। -3 से भाग, -15 -3। हम कंफ्यूज करते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। अभी एक समस्या देखना, बताओ। -3 यहाँ पे लिख देते हैं। बताओ क्या बिल्कुल सही है? गलती करी हमने। क्या गलती करी है? माइनस के नंबर से गुणा या भाग करने पर चिन्ह पलट जाते हैं। ये चिन्ह देखो इधर है, ऐसे देखो, घुमा देना, घुमाओ, देख इधर, यहाँ पर अभी घुमा देंगे फिर। देखो हाँ? ले घूम गया, इसको घुमाओ, ऐसे घुमा दिया तो इसका मुंह 11 तरफ खुला है, इधर खुल जाएगा। अब बताओ कोई समस्या? ये सबको समझ में आया चिन्ह कैसे बदल गए? माइनस के नंबर से गुणा या भाग करने पर चिन्ह पलट जाते हैं। माइनस से माइनस कट गया 3 से 5 बार, माइनस से माइनस कट गया 3 से 3 कट गया, माइनस यहाँ जिंदा रहेगा 3 से करेगा 11, तो 3 3 9 बचा 2, तिछा घटा रहा 3.6। हाँ ऐसे भी, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है और बराबर है, और माइनस के 11/3 से बड़ा और बराबर है। क्लियर हो गया? आंसर किसके रूप में देना है? संख्या रेखा पर हल करना है। तो अंतराल बना दीजिए। अंतराल कैसे बनेगा? माइनस के 11/3 से बड़ा है, तो माइनस का 11/3 इससे बड़ा है और साथ में बराबर भी है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। 5 से छोटा भी है और बराबर भी है। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाक से, मत देना। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 3x - 7 छोटा है 5 से, और 5 के साथ में भी x लगा हुआ है। एक कहानी ये कह रहा है, दूसरी कहानी और साथ में कह रहा है 11 - 5x क्या है? छोटा बराबर बड़ा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर 1। अब देखो यहां ध्यान से, 3x ये और प्लस का x इधर काहे में आएगा? ऐसे ही 5 और -7 इधर काहे में? क्लियर? 2x छोटा है 7 5 12, x छोटा है 12/2 से, 2 चंग। x जो है छोटा है किससे? कोई समस्या? यहां पर आओ। 11 - 5x है, तो 5x जो है, माइनस का 5x जो है छोटा है बराबर है 1, प्लस का 11 उधर का है में, माइनस का 5x छोटा है बराबर है माइनस का x। अब देखो -5 से भाग करने जा रहे हो ना उधर, तो चिन्ह बताओ कोई समस्या? -10 बटे माइनस का, ये -5 बटे में गया ना, इसलिए माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10। हम शॉर्ट में लगा रहे हैं, तुमको पूरा लगाना विधिवत, 2 से भाग 2 से गुणा, जो भी कर रहे हो वो सब बताओ। हाँ टेस्ट में 7 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें तुम क्या शॉर्ट लगा के कितनी देर में क्वेश्चन लगा दो? अब क्या करोगे? हल काहे पे हल चाहिए? अंतराल पर। अंतराल बना दो। अंतराल क्या बनेगा? अंतराल नहीं बनाना है? चलो बना दिया, आप लिख दो। क्या? x का मान 6 से छोटा है और 2 से बड़ा बराबर है, तो 2 से बड़ा है बराबर है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और 6 से सिर्फ छोटा है। ये हो गया अंतराल। संख्या रेखा ये 2 से शुरू करिए। 1 0 3 4 5 6 7 8 अनंत माइनस अनंत। अब सुनो भैया, कह रहा है x का मान 2 से बड़ा है और बराबर है, डॉट की नौज
डॉट। जब वैल्यू पिक करते हैं तो डॉट बनाते हैं, और 6 से छोटा है, डॉट की नॉज, नॉज। समझ पाए? अरे तुम ही लोग पूछ रहे हैं। और इसके बीच के नंबर तो लेना ही लेना है। नोट कर लीजिए जिसका मन है नोट करने का। जो लोग नोट नहीं कर रहे वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मन से नहीं पढ़ोगे तो कठिन है, ठीक है ना। जो चीज़ ना समझ में आए तुरंत रोक देना, हमको आगे मत बढ़ने देना। बेटा हमने क्या बोला, अभी हम ये नहीं कह पाएंगे कि चुप हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ते जा रहे हैं, तुम सुनते जाओ और देखते जाओ। जो बच्चे किताब नहीं लाते हैं बहुत गलत बात है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ये सेहत पर कुछ असर पड़ जाए। बात समझ गए होगे। एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर हैं। हिंदी यानी शुद्ध भाषा, देहाती भाषा में, जैसे तुम देहाती मग्गा हो वैसे बता देते हैं कि टोटल पदार्थ हमारे पास 600 लीटर है। टोटल पदार्थ कितना है? और उस पदार्थ में 12% अम्ल है। अम्ल कितना है? 12%। शेष बचा 88%, वो कुछ और होगा। समझ गए? क्योंकि मिश्रण तैयार किया गया है। अच्छा, ज्ञात कीजिए 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं। एक हम नया विलयन लाए हैं जिसको हम मिलाने जा रहे हैं, और जब हम मिलाएंगे तो उसमें ये समस्या है कि अम्ल कितना है? 30%। और जो हमारे पास पहले से पदार्थ है उसमें विलयन कितना है? विलयन में अम्ल कितना है? और जो हम नया मिला रहे हैं उसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में है ना। तो क्या जब हम उसमें मिलाएंगे तो पदार्थ में अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? ठीक है। तो कह रहा है हम कितना मिलाएं कि मिश्रण में अम्ल 15% से अधिक रहे परंतु 18% से कम रहे। क्या ऐसा कोई जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया हो? क्वेश्चन समझ में आ गया। और क्वेश्चन समझने का मतलब होता है कि आधा क्वेश्चन आपने लगा डाला। अब मान लीजिए 30% अम्ल वाले विलयन की मात्रा x लीटर। माना 30% अम्ल वाले विलयन की मात्रा x लीटर। कोई समस्या? अब एक लाइन और बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहले से हमारे पास जो विलयन है उसमें केवल हम गणना जो करेंगे वो केवल और केवल किसकी करने वाले हैं? किसकी करने वाले हैं? केवल और केवल अम्ल की गणना करने वाले हैं। हमारे पास है 600 लीटर। कितना विलयन है पहले से? और हमने क्या कहा? गणना हम किसकी करने वाले हैं? अम्ल की। तो इस 600 में अम्ल कितने परसेंट है? 12%। तो 12/100। बोलो ये किसको नहीं समझ में आया? प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। ये 600 गुणे 12/100 समझ में आया? 100। 600 गुणे 12/100 किसको नहीं समझ में आया? क्योंकि केवल हम अम्ल की गणना कर रहे हैं। कर लिया? इसमें हमने मिला दिया। कितना मिलाया? x मिलाया। कितना विलयन मिला दिया? और इस x में अम्ल कितना मिलाया? विलयन तो x मिलाया लेकिन अम्ल है उसका 30%। बोलो हाँ या ना। इतनी बात किसी को समझ में ना आई हो तो पूछ लो। बिल्कुल क्लियर है? 600 कहाँ से आया? विलयन हमारे पास था, गुणे 12/100, उसमें 12% अम्ल था। अम्ल पे लगा रहे हैं क्वेश्चन। फिर हमने कितना ऐड किया? x लीटर ऐड किया तो प्लस लगेगा। x ऐड किया लेकिन उसमें अम्ल कितना है? तो गुणे 30/100। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब कह रहा है ये जो अम्ल है ना, ये जो अम्ल है ये 15% से अधिक रहे परंतु 18% से, ये अम्ल 15% से अधिक रहे। ये अम्ल 15% से अधिक रहे। 15% यानी 15/, लेकिन किसका? 600 पदार्थ था और x तुमने उसमें ऐड किया था। नहीं समझ में आया? ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? दोबारा से समझो, दोबारा से समझो।
कितना विलियन है, वहीं रहो, दरवाज़ा बंद कर दो, अभी आना अगले में, बस वहीं खड़ी रहो ऐसे, दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ इधर देखो, कितना परसेंट, 15%, कितना बटे 100 समझ में आ गया, कितने का 15%, कुल का, कुल कितना है 600 तो पहले से था, मिलाया कितना x मिलाया, तो कुल पदार्थ कितना हो गया, तो 600 प्लस x का 15/100, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। इधर आओ, लेकिन 18% से कम रहे, किससे कम रहे, किसका 18%, कुल विलियन का, कुल विलियन है कितना 600 प्लस, बताओ बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, जल्दी बोलो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, इस पूरे पद में बटे में 100 है, यहाँ 2 पद हैं दोनों के बटे में 100 है, यहाँ 1 पद है उसके बटे में 100 है, 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दी, 100 से गुणा, जब 100 से गुणा करी और 15 छक्का 90 और 00, 9000 प्लस 15, बताओ किसी को कोई समस्या, इससे ये अधिक है कितना, 100 तो खत्म हो गया, 12 छंग 7200 प्लस 30x, इतनी बात समझ में आ गई। इससे छोटा है कितना, 18 छंगा 108 00 प्लस बट्टे का 100, तो कोई समस्या नहीं उससे, वो तो खत्म ही हो गए थे 100 से गुणा करने पर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहां पर बोल रहे हो, कोई बोल रहा है लगातार, अब यहां ये बताओ कि x तो तीनों जगह है ना, और जब तीनों जगह x होता है तो क्वेश्चन तोड़कर लगाना पड़ता है, कैसे लगाना पड़ता है, तोड़कर लगा लो। तोड़कर कैसे लगाओगे, एक बार इसको ले आओ, 9000 बस कुछ बचा नहीं है, प्लस 15x 7200 30x, 15x ये माइनस का 30x, या उधर भी x रोक सकते हो, उधर रोक लो, उसमें क्या है, 9000 माइनस 7200 30x माइनस 15x, 9000 में 7200 हटा दिया, 1800 गुणे की चीज 1800 बटे 15, छोटा x से 15 से काट लीजिए, तो कितना आ गया, कह रहा x जो है 120 लीटर से हैं, कभी नहीं सीख पाओगे, जीवन बीत जाएगा, चूतिए कहीं के। x का मान 120 से कैसा है, बड़ा है, उसकी तरफ मुंह खुला है, यानी जो विलियन मिलाओगे वो 120 लीटर से अधिक मिलाओगे, लेकिन क्या मिलाते चले जाओगे, कितना कम मिलाओगे वो ये बताएगा। यहां पर आओ दोबारा से, इसको 7200 प्लस 30x 10800 प्लस 18x, इधर ले आओ 30x माइनस का 18x छोटा है, 10800 माइनस 7200, कितना बनेगा, 12x 3600, x बराबर 12 300, x का मान 300 से, फिर बोला बड़ा है, x का मान 300 से छोटा है, तो क्या लिख दोगे, अतः वाली लाइन लिख दोगे, अतः वाली लाइन लिख दोगे, अतः 120 लीटर से अधिक, 120 लीटर से व 300 लीटर से कम मात्रा मिलानी होगी। बताओ अगर पेपर में आएगा लगा पाओगे?
नोट कर लो।